आज मैं आपको बताऊंगा बेंगलुरु में कल हुई भगदड़ में 11 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। किसने बेंगलुरु के हजारों क्रिकेट फैंस की जान जोखिम में डाली। बिना किसी तैयारी के, बिना प्रॉपर सुरक्षा के इंतजामात के लाखों की संख्या में लोगों को किसने इनवाइट किया। मैं आपको बताऊंगा क्या बेंगलुरु पुलिस ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स की विजेता टीम के सम्मान में प्रोग्राम कराने से इनकार किया था। पुलिस पर किसी ने प्रेशर डाला था और आज कर्नाटक की सरकार ने कोर्ट को क्या बताया, कोर्ट में क्या सफाई दी। कल तक कहा जा रहा था कि चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर सुरक्षा में 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के साथ साथ होमगार्ड्स और कर्नाटक रिजर्व फोर्स के जवान तैनात किए गए थे। लेकिन असलियत में पुलिस कितनी थी, कितने क्रिकेट फैंस वहां मौजूद थे और सरकार ने कितनी संख्या बताई, आज मैं जो खुलासा करूंगा उसे सुनकर आपको समझ आ जाएगा कि सिद्धरामैया की सरकार कितना बता रही है और कितना छुपा रही है। चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया इस पूरे मामले से पल्ला क्यों झाड़ रहे हैं और डी.के. शिवकुमार बार बार हाथ जोड़कर माफी क्यों मांग रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बताता हूं आज इस मामले में कोर्ट में सिद्धरामैया की सरकार ने क्या क्या बताया। बेंगलुरु में हुए इतने बड़े हादसे पर सिद्धरामैया की सरकार ने सिर्फ मजिस्ट्रेट जांच के आदेश देकर अपनी ड्यूटी पूरी करने की कोशिश की, लेकिन हाई कोर्ट ने इस मामले को सो मोटो कॉग्निजेंस लेकर सरकार को तलब किया। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से जांच कराने का ऐलान किया गया। एक एफआईआर भी दर्ज हो गई। आरसीबी के मैनेजमेंट और कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस रजिस्टर किया गया, लेकिन हाई कोर्ट ने इस मामले में कर्नाटक सरकार के रोल पर उंगली उठाई। आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से पूछा कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में इतनी भीड़ किसने इकट्ठी की, इस प्रोग्राम के लिए पुलिस और प्रशासन ने क्या तैयारी की थी, कितने सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे, क्राउड कंट्रोल के लिए क्या कदम उठाए गए थे, क्या दुर्घटना की स्थिति में इवैक्यूएशन के लिए इंतजाम किए गए थे, सरकार के पास क्या रिपोर्ट थी। सारे सवाल सरकार से पूछे गए, लेकिन सरकार कोई ठोस जवाब नहीं दे पाई। कर्नाटक सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि यह प्रोग्राम सरकार का नहीं था, प्लेयर्स के सम्मान का प्रोग्राम रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से हुआ था। यह बताया गया कि स्टेडियम की कैपेसिटी तो 40,000 है, इसके हिसाब से 1483 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी, लेकिन स्टेडियम के बाहर 2.5 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए, जिसकी वजह से हालात बेकाबू हुए। कोर्ट ने सरकार के रवैये पर नाराजगी जाहिर की, हादसे की जांच की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया और जो भी इस हादसे के लिए जिम्मेदार है उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने को कहा। अब अदालत इस मामले पर 10 जून को सुनवाई करेगी। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूं भारत में पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क को तैयार करने का जिम्मा आईएसआई ने किसको दिया था। ज्योति मल्होत्रा, जसबीर सिंह, गगनदीप सिंह और शकूर खान जैसे दर्जनों लोगों को जासूसी रैकेट में भर्ती किसने किया था। दिल्ली पुलिस का दावा है कि जासूसी के आरोप में जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पकड़े गए हैं, उनसे पूछताछ में खुलासा हुआ कि भारत में पाकिस्तानी जासूसों का रैकेट लाहौर की एक लेडी ने तैयार किया था, जिसका नाम है नौशाबा। नौशाबा एक टूर ऑपरेटर है, लाहौर में जयाना ट्रेवल्स के नाम से टूर एंड ट्रेवल एजेंसी चला रही है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि इस ट्रेवल एजेंसी की आड़ में भारत में आईएसआई के स्लीपर सेल्स का नेटवर्क तैयार किया जा रहा था। जासूसी के आरोप में पकड़ी गई ज्योति मल्होत्रा और जसबीर सिंह के फोन से नौशाबा का नंबर मिला। पुलिस ने इसके बारे में पूछताछ की तो नौशाबा के बारे में जानकारी हासिल हुई। आईएसआई के लोग नौशाबा को मैडम एन के कोड नेम से बुलाते हैं। इसी नाम से जासूसी के आरोप में गिरफ्तार लोगों के फोन में उसका नंबर सेव था। हालांकि पाकिस्तान की सरकार और वहां की फौज अब पूरी तरह प्रेसिडेंट ट्रंप की शरण में है।
अब पाकिस्तान का हर छोटा बड़ा नेता दावा कर रहा है कि ट्रंप ने पाकिस्तान को भारत के कहर से बचाया। आगे भी ट्रंप साहब ही सब संभालेंगे। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान का मीडिया सब कह रहे हैं भारत की मार से बेहाल होने के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद की गुहार लगाई थी। प्रेसिडेंट ट्रंप की वजह से वो बच गए। इस्लामाबाद में यूएस एम्बेसी के एक प्रोग्राम में शहबाज शरीफ ने प्रेसिडेंट ट्रंप की तारीफों के पुल बांध दिए। कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने सीज फायर में मदद करके पाकिस्तान पर बहुत बड़ा एहसान किया। ट्रंप के आने से पाकिस्तान को बहुत फायदा हुआ है। अब ट्रंप पाकिस्तान को बेहतर बिजनेस डील भी देंगे। पाकिस्तान इसलिए परेशान है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार ऑपरेशन सिंदूर की बात की है, बार बार पाकिस्तान को मैसेज दिया है। आज भी पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री ने अपने आवास में सिंदूर का पौधा लगाया। सिंदूर का यह पौधा कच्छ में उन बुजुर्ग महिलाओं ने मोदी को दिया था जिन्होंने 1971 की जंग में सेना की हेल्प की थी। पिछले हफ्ते नरेंद्र मोदी ने इन बुजुर्ग माताओं से वादा किया था कि वो सिंदूर के इस पौधे को प्रधानमंत्री आवास में लगाएंगे और आज उन्होंने ये वादा पूरा किया और कहा कि ये पौधा देश की नारी शक्ति के शौर्य और प्रेरणा का सशक्त प्रतीक बना रहेगा। और मजे की बात है कि प्रेसिडेंट ट्रंप दावा कर रहे थे कि उन्होंने सिर्फ भारत और पाकिस्तान की जंग नहीं रुकवाई, जल्दी ही रूस और यूक्रेन के बीच भी वो शांति करवा देंगे। लेकिन ट्रंप ने कल प्रेसिडेंट पुतिन से 1.5 घंटे तक बात की और आज रूस ने यूक्रेन पर जबरदस्त जवाबी हमला बोल दिया। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर भारी बमबारी की, मिलिट्री और सिविलियन ठिकानों को निशाना बनाया। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव, दूसरे बड़े शहर खार्किव में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बिजली सप्लाई सिस्टम को टारगेट किया। 4 दिन पहले यूक्रेन ने रूस के 4 एयर बेसेस पर हमला किया था। रूस के 21 फाइटर जेट्स उड़ा दिए थे। आज रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल्स और ड्रोन से अटैक किया। यूक्रेन का कहना है कि रूस के हमले से उसके कई नागरिक मारे गए। अब देश की सियासत की बात कर लेते हैं। कास्ट सेंसस की टाइमलाइन के ऐलान के बाद अब बिहार में सियासत तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने कास्ट सेंसस की बात तो मान ली, विपक्ष के प्रेशर में मानी, लेकिन आरक्षण का कोटा बढ़ेगा या नहीं, इसके बारे में बीजेपी के नेता कोई जवाब नहीं दे रहे। तेजस्वी ने कहा कि बिहार के विधानसभा चुनाव में यह इश्यू बड़ा बनेगा और बिहार की जनता नीतीश कुमार से जवाब मांगेगी। लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के लोगों को नेताओं की बात सुनने के बजाय अपने बच्चों के फ्यूचर की चिंता करनी चाहिए। सारण की रैली में प्रशांत किशोर ने कहा बिहार के लोगों को लालू यादव से सीखना चाहिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार का नौजवान बेरोजगार घूम रहा है और लालू ने अपने 9वीं फेल बेटे को सियासत में फिट कर दिया। अब उसे चीफ मिनिस्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए बिहार के लोगों को लालू के बेटे के नहीं, अपने बच्चों की चिंता करनी चाहिए। आज अयोध्या से बड़ी अच्छी तस्वीरें आई हैं। राम मंदिर में आज राम दरबार सज गया। राजा रूप में भगवान राम और उनके साथ मां सीता, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न और हनुमान जी विराजमान हो गए। इस वक्त की एक ताजा खबर आपको बता दूं, यह खबर बेंगलुरु से आई है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ के केस में सिद्धारमैया ने बड़ा एक्शन लिया है। बेंगलुरु पुलिस के 5 बड़े पुलिस अफसरों पर गाज गिरी है। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर को हटा दिया है। बेंगलुरु के एसीपी को भी सस्पेंड कर दिया गया है। डीसीपी को भी सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा कब्बन पार्क थाने के इंस्पेक्टर को भी सस्पेंड कर दिया गया है। एक और बड़ा डेवलपमेंट यह है कि सरकार ने इस मामले की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज माइकल कुन्हा से कराने का फैसला किया है, जो 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया ने आदेश दिया कि भगदड़ के लिए दोषी आरसीबी
और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स को जल्द गिरफ्तार किया जाए। आज संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ी बात कही। मोहन भागवत ने कहा कि पाकिस्तान दोगला मुल्क है। पाकिस्तान के मन में जब तक दोगलापन रहेगा, पहलगाम जैसे खतरे देश पर बने रहेंगे। मोहन भागवत ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह देश के सभी लोगों ने मजहब भूलकर एकता दिखाई, सबने मिलकर पाकिस्तान को जवाब दिया, उसी तरह की एकता अब हमेशा बनी रहनी चाहिए। आज जम्मू कश्मीर से खुश करने वाली तस्वीरें आई। देश की सेना में आज जम्मू कश्मीर के 326 अग्निवीर जवान शामिल हुए। आज श्रीनगर के इन जवानों की पासिंग आउट परेड हुई। करीब 7 महीने की ट्रेनिंग के बाद अब इन अग्निवीरों की तैनाती अलग अलग मोर्चों पर होगी। आज जो अग्निवीर सेना में शामिल हुए हैं वो जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से आते हैं। इन सब के माता पिता और परिवार वाले भी पासिंग आउट परेड का हिस्सा बने। परेड के बाद जवानों ने कहा आर्मी में आना उनका सपना था, वो देश के लिए मर मिटने के लिए फौज में आए हैं। जवानों ने कहा उन्हें इस बात का गर्व है कि आज वो इंडियन आर्मी का हिस्सा हैं। चलते चलते आपको एक और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बता दूं। लोकसभा की तेज तर्रार चंचल मेंबर महुआ मोइत्रा ने चुपचाप शादी कर ली है। तृणमूल कांग्रेस के महुआ ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और फॉर्मर एमपी पिनाकी मिश्रा के साथ विवाह किया। महुआ और पिनाकी की शादी की तस्वीरें जर्मनी से आई हैं और खूब वायरल हो रही हैं। इसमें दुल्हन की तरह सजी धजी महुआ अपने पति पिनाकी के साथ दिखाई दे रही हैं।